हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर। आज की इस कहानी का टाइटल है इंसानी जज्बे की सच्ची कहानी। यह एक बिल्कुल रियल स्टोरी है। एक लड़की की सच्ची कहानी है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। तो ये जो बात है 25 सितंबर सन 2000 की बात है। तो पूजा महज 11 साल की थी। उस दिन वे अपने अंकल के साथ पानी लाने के लिए बाहर निकली हुई थी। रास्ते में उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने अंकल से जमीन पर झुक जाने के लिए कहा और उन्हें बेरहमी से मारने लगे। यह देख पूजा सदमे में आ गई। वो उन लोगों को जानती थी, वे उनके पड़ोसी थे। उसे लगा कि अब उसकी जान नहीं बचेगी, तो वह वहां से भागने लगी, पर वह छोटी थी। हत्यारे आसानी से उसके पास पहुंच गए। वो चिल्लाने लगी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो, प्लीज मुझे मत मारो। पर उन दरिंदों ने उसकी एक ना सुनी और उनमें से एक ने गले में वार किया चाकू से। पूजा जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई थी। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो देखा कि वो सभी लोग वहीं पर हैं और चारों तरफ खून ही खून था। इसलिए उसने बिना कोई हरकत किए मरने का नाटक किया। जब वे लोग चले गए तब वो उठी, घर की ओर दौड़ने लगी। भागते भागते उसने देखा कि उसकी दोनों हथेलियां हाथ से जुड़ी हुई लटक रही है। यह देख पूजा और ज्यादा घबरा गई और रोते रोते भागती रही। जब वह अपने घर पहुंची तब उसने अपनी माँ को आवाज दी। माँ बाहर आई और बेटी का ये हाल देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गई। उन्होंने बेटी को तुरंत एक कंबल में लपेटा और हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल थोड़ा दूर था। पहुंचते पहुंचते भी काफी वक्त बीत गया था। डॉक्टर को कोई उम्मीद नहीं थी कि वे पूजा को बचा पाएंगे, पर 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद वो जिंदा थी। पर डॉक्टर्स उसके हाथ नहीं बचा पाए थे। परेशानियां अब यहाँ खत्म नहीं हुई थी। जब वे वापस आए तो उनका घर लूटकर जलाया जा चुका था। गरीब होने के कारण उनके पास हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए पैसे भी नहीं थे, पर एक दूर के रिश्तेदार की मदद से वह अपना बिल भर पाए थे। अपराधियों को सजा भी दिलवा पाए थे। इतना कुछ हो जाने के बाद पूजा ने कभी भी भगवान को कोसा नहीं और उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि उनका यह कहना था कि मैं ईश्वर में विश्वास रखती हूँ, मैं और भी दृढ़ और निश्चयी हो गई हूँ। मुझे एक सामान्य जीवन जीना है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया में जरूर किसी न किसी मिशन के लिए आई हूँ, इसलिए मैं इस हमले से बच पाई हूँ। पूजा ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। 2008 में मेडिकल का कोर्स भी पूरा किया और बचपन से खाना बनाने का शौक था, तो इस कारण उसने 2011 में शेफ बनने की शिक्षा भी पूरी कर ली। इतनी बड़ी डिसेबिलिटी होने के बावजूद जीवन में आगे बढ़ जाने के जज्बे को आसपास के लोगों ने नजरअंदाज नहीं कर सकते थे और जल्द ही पूजा को मीडिया का हाईलाइट मिलने लगा। ऐसे एक कार्यक्रम को देखकर होटल ने उसे यहाँ पर एक मशहूर होटल ने उसे अपने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दिया। पूजा के साथ काम कर रहे एक शेफ बताते हैं कि वो मदद के लिए हमें तभी पुकारती है या तो जब गर्म कोई चीज इधर से उधर करना हो या फिर किसी चिकना डब्बे का ढक्कन खोलना हो, तभी पूजा हमें बुलाती थी, क्योंकि वो हाथ से डिसेबल थी। आज भी उस होटल में वह बतौर शेफ काम करती है और अपने जज्बे के दम पर लाखों लोगों को काम करने की प्रेरणा देती है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अक्सर हम अपनी लाइफ में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और अपना विश्वास कमजोर कर बैठते हैं। पर आज की ये कहानी बताती है कि सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, हम उसे बदल सकते हैं। पूजा की कही एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, यदि आप अपने सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और ईश्वर में आस्था रखें तो कुछ भी संभव है। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी गाइस। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।